जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैं समय रहते या यूं कहिए कि समय से बहुत पहले ही आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ये जरूर बताता हूं कि आने वाला समय कैसा है, उसका हम पर क्या प्रभाव होगा, उससे हमें कैसे बचना है और वो हमें कितना प्रभावित करेगा। चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे कोई राजनीतिक स्थिति हो, हर विषय पर जिस पर मुझे ज्योतिषीय आकलन आप लोगों को देना होता है, मैं जरूर देता हूं। और जिस टॉपिक पर भी मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो वीडियो मैं आप लोगों को जरूर देता हूं। आने वाला समय फाइनेंशियल मैटर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, उसके संदर्भ में भी मैंने आप लोगों को आकलन दिया है। प्राकृतिक आपदाएं कितनी ज्यादा रहेंगी, उसके संदर्भ में भी मैंने आप लोगों को दिया है। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही बातें वापस से दोहरा रहा हूं आप लोगों के सामने, ताकि आप ये ना कह सकें कि मैं आपको समय रहते आगाह नहीं करता हूं। मैं समय रहते, समय से बहुत पहले आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सचेत जरूर करता हूं। और इसीलिए आप लोगों से कहता हूं कि मेरे इस चैनल पर आप रेगुलर बने रहिए, ताकि आपको आने वाले समय का एक सटीक आकलन मिल सके। जो जितना महत्वपूर्ण है वो आपको पता लग सके, उसके अनुसार आप अपने व्यवस्थाओं को मैनेज कर सके। देखिए दर्शकों, एक बात होती है ज्योतिष के अंदर कि जैसे अभी गुरु चांडाल योग बन रहा है, मई से इसका प्रभाव शुरू हुआ, अक्टूबर तक रहेगा। अब इस पर यदि मैं वीडियो बनाऊंगा तो एक ही वीडियो बनाऊंगा और आपसे कहूंगा कि ये गुरु चांडाल योग है, यहां से यहां तक रहेगा, इस समय तक रहेगा और इसका व्यापक असर हम पर यह होगा। लेकिन इन 6 माह के अंदर और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे और ग्रहों के कॉम्बिनेशन भी बनेंगे। तो जब जब उसके अंदर कुछ बड़ा कॉम्बिनेशन और इन्वॉल्व होता है, मैं आप लोगों को उसका प्रभाव भी वीडियो के माध्यम से जरूर बताता हूं। इसीलिए वर्तमान के अंदर जो प्राकृतिक आपदाओं का रौद्र रूप देख रहे हैं, उसमें 2 फैक्टर और इन्वॉल्व हो गए हैं। एक तो मंगल भी नीच राशि में है और शनि भी वक्री होने जा रहे हैं। ऐसे में दोनों कॉम्बिनेशन इस कॉम्बिनेशन गुरु चांडाल के कॉम्बिनेशन को और ज्यादा पावरफुल बना देता है। इसीलिए मैंने जो कहा था 2022 के अंत में, यानी कि 2022 के दिसंबर माह में जो मैंने आपसे कहा था 2023 के लिए, एक बार आपको वो बात मैं जरूर स्मरण करा देता हूं, क्योंकि अभी भी 6 माह शेष हैं और आपको अभी भी 6 माह इन परिस्थितियों को फेस करना है। देखिए मैंने उस वीडियो में क्या कहा था और आप उसका एक एक अक्षर जरूर फॉलो कीजिए। दर्शकों, 2023 अब आने वाला है। क्या होगा, कैसा होगा 2023 का साल? क्या नया घटित होगा? क्या कुछ बड़ा होगा, कुछ अच्छा होगा, या 2020, 2021 और 2022 की तरह यह भी परेशान करेगा? ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आप चाहते हैं और इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। दर्शकों, 2023 का साल अपने आप में अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2020, 2021 और 2022 इन तीनों के संदर्भ में मैंने आप लोग को वीडियोस दिए थे और बताया था 2020 का साल, 2021 और 2022 का साल किसके लिए जाना जाएगा। और यदि आपको ध्यान हो तो 2022 के लिए मैंने कहा था कि बहुत बड़े राजनीतिक उथल फुथल के लिए जाना जाएगा। और अब 2022 के 11 माह बीत चुके हैं। आपको पता है कि 2022 का साल कितना महत्वपूर्ण रहा है राजनीतिक दृष्टिकोण से। 2023 का साल भी कुछ कम नहीं रहने वाला है, बहुत खास रहने वाला है। 2023 का साल आपको हमको मौके नहीं देगा सुधरने के, बल्कि प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी। यानी प्राकृतिक आपदाओं के लिए 2023 का साल जाना जाएगा। इस 2023 के साल की सबसे पहली बड़ी बात मैं आपको बताता हूं। यदि आप कैलेंडर ईयर को देखेंगे,
यानी जो हमारा कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक का, यदि उसको आप देखेंगे तो आपको यहां 4 ग्रहण नजर आएंगे। लेकिन विक्रम संवत जिसे हम फॉलो करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, खासतौर पर उसे ही देखा जाता है। उस विक्रम संवत साल को जब हम देखेंगे 2080, उसमें 6 ग्रहण पड़ेंगे अप्रैल से अप्रैल के मध्य में, यानी अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 के मध्य में 6 ग्रहण होंगे, 3 सूर्य ग्रहण और 3 चंद्र ग्रहण। और यह कोई साधारण बात नहीं है। अप्रैल मई के माह के अंदर, यानी कि मिड अप्रैल से लेकर मिड मई के बीच में बड़ी प्राकृतिक आपदाओं को आप घटित होता हुआ देखेंगे। सितंबर अक्टूबर के मध्य में भी आप कुछ बड़ी आपदाएं देखेंगे। लेकिन इसके अलावा भी इस साल के अंदर, इन 2023 के साल में, कई भूकंप, कई सुनामी, कई प्राकृतिक बहुत बड़ी आपदाएं, दुर्घटनाएं, विमान दुर्घटना, सैन्य कार्रवाइयां, यानी एक नहीं बल्कि एक के बाद एक कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जो किसी न किसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें इंसान का कोई रोल नहीं है, क्योंकि प्रकृति जब कुछ करने पर आती है तो वो समय, काल और पात्रता नहीं देखती है। और 2023 का साल प्राकृतिक आपदाओं के लिए जाना जाएगा, जिसमें हर उस तरह की घटनाओं को आप घटित होता हुआ देखेंगे, सामान्य से ज्यादा होता हुआ देखेंगे। नॉर्मली कहीं अकाल, कहीं बाढ़, कोई ना कोई छोटा मोटा भूकंप तो हर साल आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 2023 के साल में जो भी भूकंप आएंगे वो अपनी तीव्रता पिछलों के मुकाबले कहीं अधिक लेकर आएंगे। उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उनका कवरिंग एरिया बहुत ज्यादा होगा। सुनामी आएंगी, उनकी प्रचंडता, उनका वेग पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा। जान मान की हानि हम कुछ हद तक कम इसलिए कर पाएंगे क्योंकि आज का विज्ञान इन सब का पूर्व अनुमान लगा लेता है। जब वो घटनाएं होती हैं तो उससे पहले उनसे बचने की व्यवस्था सरकारें जरूर करती हैं। इसीलिए प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान आप जनहानि का थोड़ा कम देखेंगे, लेकिन संपत्तियों का नुकसान बहुत अधिक होगा। और 2023 के साल में ही हमें आर्थिक तौर पर भी दुनिया के कुछ देशों के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब होते हुए नजर आएंगे। और 2023 के साल से ही प्रत्यक्ष तौर पर दुनिया ये स्वीकार करने लगेगी कि हां, दुनिया में एक मंदी का दौर आरंभ हो रहा है। मिड 24 तक ये दौर पूरे विश्व के अंदर फैल चुका होगा और मिड 24 से लेकर के और 25 के एंड तक इसका प्रकोप भारत में भी देखने को मिलेगा। मैं यहां पर आर्थिक मंदी की बात कर रहा हूं, ये भी यहां जरूर होगा। लेकिन 2023 का साल प्राकृतिक आपदाओं के लिए जाना जाएगा, जो अपने पिछले सभी रिकॉर्डों को भी तोड़ेगा और हमें इस जलवायु परिवर्तन के सबसे भीषण परिणामों को देखने के लिए बाध्य करेगा। क्योंकि जो कुछ 2023 में होगा वो 2023 में इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी पटकथा प्रकृति ने 2018 में लिख दी थी। हमें तो केवल 2023 में उसका परिणाम देखना है। इसलिए हमारी कोशिशों के बाद भी इन घटनाओं को नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं कभी भी एक दिन में नहीं आती हैं। इसके पीछे एक साइकिल होता है जो बहुत पहले से शुरू हो जाता है। और इसीलिए मैं 2020 में भी, 2021 में भी और 2022 में भी अपने वीडियो के माध्यम से ये कह चुका हूं कि आने वाले समय के अंदर प्रकृति अपना बहुत बड़ा रौद्र रूप दिखाएगी और 2023 का साल उसी के लिए जाना जाएगा। इसीलिए 2023 के साल को हमें प्राकृतिक तौर पर उससे सुरक्षा के तौर पर लेना चाहिए
और प्राकृतिक आपदाओं को कम करने का, उसके खतरे से बचने का, उसका प्रभाव हम पर कम से कम पड़े, इसके लिए एक कार्य हमें जरूर करना चाहिए और वो है ईश्वरीय शक्ति का आवाहन। यानी ईश्वरीय शक्ति का आवाहन करने से संसार के अंदर प्राकृतिक आपदाओं के प्रकोप के अंदर कमी जरूर आती है और इसीलिए वैदिक समय पर यज्ञ हवन हुआ करते थे ताकि प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा मिल सके। इसीलिए 2023 के साल में जितने भी आप छोटे मोटे यज्ञ अनुष्ठान कर सकते हैं, चाहे अपने घर के अंदर ही छोटे से यज्ञ का अनुष्ठान करें, मंदिरों में करें, सार्वजनिक स्थलों पर करें, लेकिन 2023 के अंदर हमें ईश्वरीय शक्ति का आवाहन जरूर करना चाहिए यदि हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचना है। दर्शकों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको संशय नहीं होना चाहिए कि 2023 के साल में हम किन चीजों को सहन करेंगे, 2024 कैसा होगा और 2025 कैसा होगा। ये मैंने आप लोगों के सामने बहुत स्पष्ट पिक्चर रखी है। आने वाले समय के अंदर ग्रहों की क्या परिस्थिति बनेगी, उसका आकलन कीजिए और स्वयं को सुरक्षित कीजिए। यही एकमात्र मेरा उद्देश्य है इन वीडियो को बनाने का। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।